हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल असद पीपीसी स्टार। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रामगढ़ से रांची की ओर। आज दशहरा का 9वीं तारीख है और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने एक वीडियो शूट करते हैं। ये देखिए, हम अभी चल रहे हैं चुट्टू पालू घाटी, ललकी घाटी भी इसको कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसको मौत की घाटी ही बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत घाटी है, लेकिन अभी जो आने वाला दिखाएंगे वहाँ से लेकर के लगभग 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो काफ़ी डेंजरस इलाका है। अमूमन हर दिन आपको यहाँ पे आपको एक्सीडेंट के केसेस सुनने को मिलेंगे। आप जब कभी भी इधर से गुजरोगे तो कोई ना कोई गाड़ी पलटी मिलेगी, इसीलिए इसको मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में ये लगभग 7 किलोमीटर लंबी घाटी है। और रांची की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो अक्सर, देखिए यहाँ पे जो जिस बात आ रहा था मैं, ये वही इलाका है। देखिए यहाँ पे अक्सर आपको गाड़ी एक्सीडेंट के केसेस मिलेंगे। यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो भी देखिए यहाँ पर भी दो गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर उल्टी हुई हैं। एक एक ऊपर में भी है, वो भी क्षतिग्रस्त है। तो इस तरह से ये जो इलाका है वो काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन जोन है। उधर से जो गाड़ियाँ आती हैं वो अक्सर इस जगह पे पता नहीं क्यों एक्सीडेंट होता है, कौन सी वजह है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक्सीडेंट होता है। वैसे देखिए खूबसूरत घाटी है, बहुत ही खूबसूरत, सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। और वैसे भी झारखंड हरियाली के लिए फेमस है, जंगलों के लिए फेमस है, हरे भरे पेड़ों के लिए, हरी भरी घाटियों के लिए। और अभी तो बरसात ख़त्म हुई है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा देख सकते हैं, हरियाली सब तरफ है। आज चूँकि नवमी है हिंदू भाई और बहनों की का जो त्यौहार है उसका, इसीलिए आज इस सड़क पे बहुत ही कम गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनको काट करके ये सड़क बनाई गई है। पहले ये सड़क 2 लेन थी, लेकिन बाद में इसको 4 लेन बनाया गया है। अभी कुछ ही साल पहले पीछे इसको 4 लेन बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नीचे देख सकते हैं। यहाँ से नीचे ललकी घाटी में जो बसे हुए गांव हैं वो है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों को काट करके ये बनाया हुआ 4 लेन रास्ता जो पटना से रांची को जोड़ता है। यही आगे जा कर के उड़ीसा भी ये सड़क चली जाती है, ये सड़क बंगाल भी जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पैनोरामिक व्यू बहुत ही अच्छा, आई सूथिंग साइट है। बिल्कुल हरियाली सामने देख सकते हैं, विशाल पहाड़, हरे हरे पेड़ों से भरा हुआ, और उस पर ये सरपट दौड़ती हुई गाड़ियाँ। ये ललकी घाटी या चुट्टू पालू घाटी भी कहा जाता है। हम लोग इसको ललकी घाटी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत घाटी, लेकिन उतनी ही ख़तरनाक, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही ख़तरनाक घाटी है। क्योंकि रांची से आते समय जैसे ही रामगढ़ शुरू होता है ये घाटी शुरू होती है, और लगभग 7 किलोमीटर ये लंबी घाटी है। सिर्फ ढालान है रांची से रामगढ़ की ओर। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों को काट करके बनाया हुआ ये रास्ता, इस पर दौड़ती हुई सरपट गाड़ियाँ। तो अक्सर उधर से आने वाली गाड़ियों के जो ब्रेक होते हैं वो पता नहीं क्यों फेल होते हैं, और इस जगह पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए सूरज डूब रहा है, अभी डूबा नहीं है लेकिन फिर भी पश्चिम में बहुत नीचे की ओर जा चुका है। और खूबसूरत बेंड, बहुत ही शानदार बेंड, मोड़, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सड़क के दोनों किनारे हरे भरे पेड़ और ऊंची ऊंची पहाड़ इस सफ़र को और भी सुहावना बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, यकीन मानिए इस सड़क पे चलना। देख सकते हैं आज बहुत ही कम गाड़ियाँ, ये शेख भिखारी स्मारक, झारखंड में शेख भिखारी को सभी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और ये देखिए ऊंचे पहाड़ों को काट के बनाया गया ये सड़क,
और कुछ देर के बाद ये सड़क जो है वो जो घाटी है वो समाप्त हो जाती है। अब लगभग वो घाटी समाप्ति के कगार पे है, क्योंकि अब यहाँ से प्लेन सड़कें मिलेंगी। प्लेन तो नहीं मिलेंगी, ऊबड़ खाबड़ ही होगा, ऊंची नीच चूँकि ये पठारी भाग है, इसीलिए यहाँ पे कहीं पे ऊंचे कहीं पे नीचे। और इस तरीके से अब यहाँ पर ये बोर्ड था जो पार हुआ, वो घाटी के समाप्त होने का मैसेज दे रहा था, यानी घाटी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं रांची की ओर। अब थोड़ी देर में हम रामगढ़ और रांची के बॉर्डर पे होंगे। ये देखिए सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, छोटे मोटे ढाबे, बड़े बड़े भी रेस्टोरेंट ढाबे भी यहाँ पे हैं इस रूट में। और इस तरह से मैं भी अपनी हमेशा की तरह 40 की स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाता हुआ घाटी ख़त्म हुई। अब आप देख सकते हैं कि पहाड़ ख़त्म हो गए हैं, उतनी हरियाली नहीं है, दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देंगे या बंजर ज़मीन दिखाई देगी। डोका हातू गांव और ये सड़क के किनारे बनी हुई एक शानदार मस्जिद। जैसा मैंने पहले बताया कि आज दशहरा की नौमी का दिन है जब मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस सड़क पे भीड़ बहुत कम है। नहीं तो इस सड़क पे गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। आपने नोटिस किया होगा अभी तक किसी बड़ी गाड़ी ने यानी बस ने मेरे को ओवरटेक नहीं किया है, यानी मैं ही अभी आगे आगे चल रहा हूँ। नहीं तो इतनी देर में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी संख्या में उन्होंने ओवरटेक कर लिया होता मुझे। ये देखिए दुर्गा पंडाल, ये है चुट्टू बालू घाटी का दुर्गा पंडाल। विशाल पंडाल बनाया गया है। दोस्तों इसी सड़क पे आगे कर्क रेखा भी गुजरती है, लाइन ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा, वो भी और मांझी से गुजरती है रांची से। ये छोटे बड़े बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट और ढाबे इस सड़क पे मिलेंगे। चूँकि ये नेशनल हाईवे नंबर 33 है, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए, उनकी सुविधा के लिए और लोगों ने अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए बहुत सारे ढाबे खोल रखे हैं। ये है टोल प्लाज़ा पुंदाक का। ये देखिए सामने टोल प्लाज़ा। चूँकि मेरे पास टू व्हीलर है इसलिए मुझे टोल टैक्स नहीं देना है, मैं निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। वैसे इस टोल प्लाज़ा पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है गाड़ियों की, लेकिन आज ही मैंने बताया त्यौहार है तो बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं। इसीलिए आपको ये टोल प्लाज़ा लगभग खाली दिखाई दे रहा होगा। ये बाई लेन जिसको पकड़ के हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए सामने एक ट्रक है, इसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी लंबा ट्रक है शायद, हाँ बिल्कुल लंबा ट्रक है, शायद 36 चक्का या 72 चक्के का ये ट्रक होगा। कितना लंबा सामान इसके ऊपर लोड है। देखिए दोनों साइड, एक इधर भी था एक उधर भी था। इस तरह से ये हमारा टोल प्लाज़ा ख़त्म हुआ और उसके बाद हम रांची की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सड़क के बीचों बीच डिवाइडर और डिवाइडर में लगे हुए छोटे छोटे हरे हरे पौधे। एक बहुत ही शानदार पैनोरामिक व्यू और ड्राइविंग का बहुत ही मज़ा आता है जब ऐसा नज़ारा होता हो। सड़क के दोनों तरफ हरियाली हो, ऊंचे ऊंचे पेड़ हों और आप उसके बीच से चल रहे हों।
तो ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। स्मूथ रोड, शानदार कर्व ड्राइविंग के एडवेंचर को, रोमांच को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये देखिए, इतनी देर से मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसके बाद एक बस आ रही है। ये है आई थिंक महारानी। जी हाँ, महारानी बस सर्विसेज। ये जहानाबाद गया से होते हुए हज़ारीबाग, रामगढ़, रांची की ओर जाती है। ये महारानी बस सेवा। इसने हमें ओवरटेक किया। स्मूथ रोड, स्मूथ ड्राइविंग। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाता हुआ। सा व्यू। और ये ढाबा, ढाबा के किनारे खड़ी गाड़ी, ड्राइवर शायद आराम कर रहा होगा। रात में ये चलेंगे अब। इस बीच देखिए, दूसरी बस ने मेरे को ओवरटेक करने की कोशिश की है। ये दूसरी बस है। कोई और दिन होता तब तक पता नहीं कितनी बसें जो हैं वो पार कर गई होती, लेकिन आज बहुत कम बसें चल रही हैं। ये देखिए, इसने भी मेरे को ओवरटेक कर दिया। ये यहाँ पर वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है या फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। पिलर उसी के लिए शायद बन रहा है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे। बिल्कुल उसके पास से ही लाइन ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। अब इधर पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि ये रांची से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे खेत दिखाई देंगे, बंजर ज़मीन दिखाई देगी, और नहीं तो फिर सड़क के किनारे घर दिखाई देंगे। पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई देंगे। जो वन विभाग ने पेड़ों को लगा रखा है, या जो बहुत पुराने पेड़ हैं जिनको सड़क पता बनाते समय नहीं काटा गया, वही आपको पेड़ दिख जाएंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल पठारी भाग में जिस तरह का की सड़क होती है, बिल्कुल उस तरह की सड़क। ये देखिए, पंजाबी हवेली ढाबा था जो पीछे पार कर गया। ये देखिए, यही जगह है लाइन ऑफ कैंसर। कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, जो पीछे गुजर गई। और अब हम लोग ओरमांझी ब्लॉक में इंटर कर चुके हैं। रांची का एक ब्लॉक है ये ओरमांझी ब्लॉक। छोटे मोटे पेड़, ज़्यादा घनी आबादी नहीं है।
छोटे छोटे गांव सड़क के किनारे बसे हुए। और ये देखिए एक दुर्गा पंडाल और मांझी का। ये है कलकत्ता पब्लिक स्कूल। ये एक और पूजा पंडाल। सड़क के किनारे। ये बड़े बड़े देखिए होर्डिंग। अभी कुछ दिन पहले हवा आई थी बहुत तेज़, उसमें सारे उड़ गए हैं। ये है और मांझी चौक। ये सड़क आगे पिठोरिया जाती है, जो आगे रांची जाएगी। ये जो सड़क जा रही है, जिधर ये ट्रक जा रहा है, ये गोला, मूरी, सिल्ली होते हुए धनबाद, बंगाल को चली जाती है सड़क। जिस रास्ते से हम आए हैं वो रामगढ़ से, और ये आगे की ओर हम रांची की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी ये बिज़ी चौक रहता है, लेकिन चूँकि मैंने पहले ही बताया कि आज त्यौहार का दिन है, इसीलिए बड़ी स्मूथली हम यहाँ से निकल गए, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा रहता है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे भवन, और ये है मधुबन विहार रेस्टोरेंट। यहाँ पे 4 कंपनियों की कारों का शोरूम। एक निस्सन का है, टोयोटा का है, मारुति का है, और एक पता नहीं किसका है, मुझे याद भी नहीं है। तो ये 4 शोरूम हैं। ये है और मांझी का मछली घर, बहुत ही फेमस मछली घर और मांझी का। और इसके बाद इस साइड है बिरसा जैविक उद्यान, यानी चिड़ियाघर, रांची का चिड़ियाघर। आज काफ़ी अधिक भीड़ है यहाँ पे, छुट्टी का दिन है, बच्चे की स्कूल में छुट्टियाँ हैं, और बड़ी आन बान और शान के साथ लहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा। नीले आसमान में लहराता हुआ है तिरंगा झंडा। ये शायद कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के प्रांगण में ही ये लहरा रहा है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। ये है मेदांता अस्पताल। हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो है मेदांता अस्पताल इरबा, और उसके बगल में ये है सड़क किनारे जामा मस्जिद। इसी जगह में झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल भी है। और ये देखिए हम सड़क पार कर रहे हैं, हमने ये रिंग रोड पकड़ा है, मुख्य सड़क हमने छोड़ दी, क्योंकि आगे जो सड़क होती वो पूरी भीड़ भाड़ से भरी होती है, क्योंकि बहुत सारे पूजा पंडाल उधर मिलेंगे। तो हमने रिंग रोड पकड़ा है, चूँकि हमें जहाँ जाना है वो इस रोड से हम स्मूथली जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा रश नहीं होगी। शाम हो रही है, आपने देखा सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा है। अगर हम मुख्य सड़क से जाते हैं तो वो बुट्टी मोड़ होते हुए हमें लेके जाता, रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होते हुए। वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, वैसे भी अमूमन उस जगह पे भीड़ होती है, और आज भी भीड़ होगा। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगा, इसलिए हमने उस रास्ते को नहीं पकड़ा, हम रिंग रोड ने हमने पकड़ा है। ये जो सड़क है ये रांची शहर के किनारे किनारे बनाई गई है, 6 लेन सड़क है। कोलकाता, मुंबई, जमशेदपुर जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल होता है। जो गाड़ियाँ रांची शहर की भीड़ भाड़ से बचना चाहती हैं, या जो ट्रक होते हैं वो उनको इसी सड़क पे चलना अलाउ है, शहर के अंदर वो नहीं घुस सकते। ये इलाका भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ये सड़क अभी कुछ ही दिनों पहले
4-5 साल पीछे ही यूज़ होना इसका शुरू हुआ है इसीलिए। और ये देखिए हरियाली, हरे भरे धान के खेत, सब तरफ हरियाली, खुशहाली, जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है धान के खेत हैं। ये 6 लेन सड़क, और ये है मोराबादी, रांची का मोराबादी। आगे मोराबादी मैदान है, उसके नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा हुआ है मोराबादी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी रश है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस स्मूथली गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अलग बात है कि स्पीड उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस सड़क के किनारे देखिए एक पूजा पंडाल है मोराबादी में। और इस वजह से आज जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त लोग हैं, जो पूजा पाठ करने आए हैं, उनकी वजह से कुछ ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, गाड़ियों को लगा दिया गया है, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन स्मूथली ट्रैफिक पुलिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए वो पूजा पंडाल, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात का जो व्यू है, रात का जो मैंने शूट किया था, मैंने पहले ऑलरेडी ही ब्लॉग में डाल दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये दिन का समय है, इसीलिए अभी लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं, देखिए एक सामने में दिख रहा है, 2-3 तोरण द्वार हैं, और स्मूथली बट स्लोली जो ट्रैफिक है वो क्लियर किया जा रहा है, ताकि आने जाने वाले को भी परेशानी ना हो, और जो पूजा पाठ करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। ये देखिए सामने में दूसरा तोरण द्वार दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग सूरज अब बिल्कुल नीचे हो चुका है। ये देखिए तीसरा तोरण द्वार, और अब यहाँ से ट्रैफिक कम हो गया, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ चुकी है। ये देखिए सड़क जो है, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उधर जाने का रास्ता है। एक और पूजा पंडाल मोराबादी मैदान के नज़दीक। अभी शाम होगा तो बहुत भीड़ होगी इन सब जगहों पे। अभी रात होने पर, अभी शाम है इसलिए कम लोग हैं अभी, जब रात होगी तो बहुत भीड़ होगा यहाँ पे इस इलाके में। देखिए ये सड़क भी राज्यपाल के भवन और मुख्यमंत्री निवास को ले जाती है। ये देखिए खूबसूरत सा पार्क, और ये है करमटोली चौक। ट्रैफिक लाइट रेड है, इसीलिए हमें वेट करना पड़ रहा है। ये है करम, चलिए सिग्नल हमारा ग्रीन हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सड़क इधर रिम्स चली जाती है, इस साइड राज्यपाल का भवन है, सीएम हाउस है, और ये जो हम रास्ता पकड़े हैं वह पुरानी जेल रोड।
क्योंकि मुझे आगे हिंद पीढ़ी जाना है, इसीलिए यही सड़क सबसे सूटेबल लगती है मुझे। ये देखिए तालाब, हमने पहले भी डाल रखा है इसको। और ये है फिरालाल चौक, या इसको अल्बर्ट एक्का चौक भी कहा जाता है। झारखंड के वीर सैनिक अल्बर्ट एक्का जी की ये मूर्ति, इस चौक को अल्बर्ट एक्का चौक भी बोलते हैं, या ज़्यादातर फिरालाल चौक के नाम से ये मशहूर है। हम लोग बचपन से ही फिरालाल चौक के नाम से ही जानते हैं, और ये जो दुकान है सामने देख सकते हैं, उसी लिए उसका नाम पड़ा है फिरालाल चौक। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अपने जहाँ मुझे जाना है वहाँ लगभग पहुँच चुका हूँ। देखिए यहाँ पे भी पूजा पंडाल बांग्ला में लिखा हुआ है, शायद बंगाली समुदाय के लोगों का ये पंडाल है। अब सड़क पे देखिए लोग निकलना शुरू हो गए हैं, यानी भीड़ अब बढ़ेगी धीरे धीरे। आगे है शहीद चौक। ये आगे जा कर के ये जो सड़क है दाहिने साइड में वो पतरातू की ओर चली जाती है वो सड़क। सामने बड़ा तालाब की तरफ चली जाएगी। ये है शहीद चौक। यहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है। यहाँ पे महिला थाना भी है और पुरुष थाना भी है। काफ़ी कंजस्टेड रहता है ये रोड हमेशा। और अब ये देखिए, ये है जोड़ा तालाब का बड़ा तालाब। इसके बाद छोटा तालाब है, ये बड़ा तालाब, और सामने में स्वामी विवेकानंद जी की विशालकाय मूर्ति। सामने पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, उस पहाड़ पे बहुत ही प्रसिद्ध झारखंड का पहाड़ी मंदिर स्थित है। और ये बड़ा सा तालाब, और मुझे इसी के बाद जो अब हिंद पीढ़ी है मुझे वहाँ जाना है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ। थैंक यू।